दोस्तों, साल 2023 भारत के इतिहास में डिफेंस क्षेत्र में प्रोडक्शन के लिए सबसे बेहतरीन रहा है। पहली बार भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है। वहीं डिफेंस एक्सपोर्ट में 16,000 करोड़ के आंकड़े को छुआ है। तो दोस्तों, भारत की जर्नी एज अ इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर कैसे रैपिडली चेंज हो रही है। अभी भी हम लोग कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बट वी आर सीइंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग एन इंपोर्टर टू बीइंग एन एक्सपोर्टर। तो टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्ट्स देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम कौन से कंट्रीज को कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा अभी साल 2024-25 के बजट के ऊपर भी एक नज़र देखेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए इंटरिम बजट के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो डिफेंस सेक्टर को इस बार 6.21 लाख करोड़ का एलोकेशन मिला है, जिसमें सैलरी और पेंशन के ऊपर 50% से ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं। वहीं इस बार डिफेंस के अंदर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी एक्स्ट्रा बजट एलोकेट किया गया है। इस बार के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, दैट इज 13.04% टोटल यूनियन बजट का, जो कि होता है 6.21 लाख करोड़। तो यार, भारत सरकार का 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होना, यानी कि इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव है उस पर 2023 के अंदर में भारत की जो डिफेंस सेक्टर है वो बिल्कुल खड़ी उतरी है, और इसको ध्यान में रखते हुए इस बार सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक डाटा की माने तो साल 2023 एक लैंडमार्क ईयर रहा है, जिसमें साल 2022 के मुकाबले 2023 में 3,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट करा है। वहीं अगर हम डिफेंस में प्रोडक्शन की बात करें तो साल 2021-22 में हमने 95,000 करोड़ का प्रोडक्शन करा था, और इतिहास में पहली बार हमने 1 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करा है साल 2023 के अंदर में। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम लोग डॉर्नियर 228 आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट एंड लॉन्चर, रडार, सिमुलेटर, आर्मर्ड व्हीकल, ये सारे वेपन्स हम लोग दूसरे देशों को भेज रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा डिमांड देखा गया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के, साथ ही साथ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एमआरओ क्या होता है दोस्तों? एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। जैसे मान लो कोई सामान हमने बेच दिया किसी मुल्क को, अब उसका मेंटेनेंस भी करना है, खराबी आएगी तो रिपेयर भी करना है, ओवरऑल भी करना है, राइट। तो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, जो आफ्टर सेल सपोर्ट होता है, वो प्रोवाइड करता है एमआरओ। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, हमसे ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद कौन रहा है? तो यार, रसिया, फ्रांस, इटली, इजराइल, सऊदी अरबिया, नेपाल, मालदीव्स, चाइना, भूटान, ये सारे वो मुल्क हैं जो हमसे हमारे देश में बने हुए मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं। और साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या सर, अब हम इंपोर्ट नहीं कर रहे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, अब हम दूसरे देशों से नहीं खरीद रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, हम खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खरीद रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस ये है कि भारत के अंदर में चीज़ें बनाई जाए। जैसे कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि AK-203 50,000 यूनिट्स हमने बाहर से खरीदा, उसके बाद 6,50,000 यूनिट के लिए यूपी के अंदर में फैक्ट्री लगाया गया। अब उससे क्या होगा कि भारतीय लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है, भारत के अंदर उसका प्रोडक्शन होगा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। तो यार, दिस इज अ रिमार्केबल जर्नी। और दोस्तों, अभी रिसेंटली एक डील साइन हुआ है जिसमें भारत $245 मिलियन का मिसाइल्स, रॉकेट्स और एम्यूनिशंस एक्सपोर्ट करने वाला है आर्मेनिया को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साझा किए गए एक डाटा के अनुसार डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है वो 31 मई 2023 तक 23 गुना बढ़ चुका है। साथ ही साथ हम लोग दुनिया के 85 कंट्रीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत ने ये सब किया कैसे? तो इसके पीछे की जो सबसे प्रमुख वजह है वो है पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाना, पॉलिसी को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत के अंदर में 100 से ज़्यादा फर्म्स ऐसे हैं जो डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस।
और इसमें जो हमारा मेजर एक्सपोर्ट है वो है डॉर्नियर 228 का, एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन्स का, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिमुलेटर्स, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स, पिनाका जो कि हमारा रॉकेट लॉन्चर्स है। तो इसके अलावा एमुनिशन, थर्मल इमेजर्स, बॉडी आर्मर्स है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इन डिमांड को पूरा करने के लिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज बनाए हैं, जिसके कारण ये सारे रिमार्केबल नंबर्स हमने अचीव करा है। दोस्तों, भारत की एक कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने सबसे पहला ट्विन सीटर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है जिसका नाम तेजस है, जिसको आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। दोस्तों, इस तेजस एयरक्राफ्ट की एक और खास बात यह है कि इसमें से अस्त्र मिसाइल को भी चलाया जा सकता है। अस्त्र एक हवा से हवा में यानी एयर टू एयर मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है जो कि LCA तेजस के अंदर में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि भारत ने अपना पहला C-295 एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के अंदर में इंडक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है इसको बनाता है एयरबस। तो पहला एयरक्राफ्ट तो हमने इंडक्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद आने वाले दिनों में 15 और एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर में। लेकिन इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है और इंडियन डिफेंस की एक अचीवमेंट है कि जो बाहर की कंपनीज हैं उनसे हम भारत के अंदर में खास करके इसका जो प्लांट है वो गुजरात के अंदर में लगाया जा रहा है, वर्केबल कंडीशन बनाया जा रहा है और भारत के अंदर में ही इसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग पूरी करी जाएगी। इसके अलावा इंडियन नेवी को रिसेंटली दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जो कि भारत का पहला इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जिसको हम मेल बोलते हैं, तो एक ड्रोन भी इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने जनवरी 2024 में। इस ड्रोन को बनाया है अडानी एरोस्पेस ने और इससे इंडियन नेवी का जो सर्विलांस और इंटेलिजेंस विंग है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 2024 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो मेन फोकस एरिया रहेगा वो रहेगा टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर के। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो, साथ ही साथ जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आए, हमारे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आए। साथ ही साथ जैसे दुर्गम एरियाज़ हैं उन एरियाज़ की जो निगरानी है वो ड्रोन्स के माध्यम से हो, हमारे जो आकाश वेपन सिस्टम हैं उनमें नए नए वर्जन्स हैं उनका विकास हो। साथ ही साथ नए नए शिप्स को इंडिजिनसली बना करके इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाए और अपनी समुद्री शक्ति को भी और बढ़ाया जाए। अब एक छोटा सा सवाल आप सभी लोगों से है कि हम लोग इंडियन आर्म फोर्सेस के पावर को और ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हैं, मैन पावर को बढ़ा करके या इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर में नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके। आप अपना बहुमूल्य फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। साथियों, अगर आप FCAT या CDS जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आप मेरी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।